हेलो एवरीवन। मुझे लगता है कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं हमारा क्रैश कोर्स जो है, ठीक है ना। तो आज आपका लेक्चर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मूलेस के बारे में, कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो है ना रिक्वायर्ड है उसके बारे में मैंने बात किया है, ठीक है। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि जो टर्निंग होता है ना, जो टर्निंग होता है वो किस तरीके से उसको हम ऑर्थोगोनल मशीनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। टर्निंग इज ऑब्लिक मशीनिंग, ठीक है। अगर मैं टर्निंग की बात कर रहा हूं सो इट इज ऑब्लिक मशीनिंग। इट इज ऑब्लिक मशीनिंग। ऑब्लिक मशीनिंग है मतलब इसमें फोर्स 3 डायरेक्शन में आ रहे होंगे, उस फोर्स को अपने को 2 डायरेक्शन में कन्वर्ट करना रहेगा। अगर मैं देखूं आपका टर्निंग जो होता है, आपका जो टर्निंग होता है वो इस तरीके से कुछ होगा। ठीक, यहां पे टर्निंग कर रहा हूं। अगर मैं टर्निंग कर रहा हूं तो यहां पे जो फोर्सेस आएंगे, एक फोर्स डाउनवर्ड, एक फोर्स इस डायरेक्शन में और एक फोर्स इस डायरेक्शन में। दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन। एक्स और वाई ऊपर वाले प्लेन में है, ठीक, और जेड नीचे वाले में। मतलब आप समझिएगा किस तरीके से कह रहा हूं। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ठीक। इसको ड्रॉ किया हूं, है ना। तो आपको ये 2D में ड्रॉ किया हूं, 3D में कैसे होगा, ये अगर एक्स है, ये अगर वाई है, सो दिस विल बी द जेड, जेड डायरेक्शन। एंड ये आपका जैसे कि अगर मैं बोलूं दिस इज योर व्हाट, ये जो है ना आपका जो सिलेंड्रिकल जॉब है जिसका टर्निंग करना है, ये सिलेंड्रिकल जॉब हुआ। सो यहाँ पे आपका टूल लगा हुआ है, ये टूल लगा हुआ है, ये सिलेंड्रिकल जॉब चल रहा है, लेथ पे रख के चलाते हैं, ठीक है ना। लेथ पे अगर आप कभी कॉलेज में देखे होंगे लेथ पे, तो एक आपका क्या रहता है, हेड स्टॉक जिसपे चक लगा रहता है, और चक में ये आपका सिलेंड्रिकल जॉब को मैं लगा दूंगा और उसके बाद ये रोटेट होगा, ये सिलेंड्रिकल जॉब रोटेट होगा, ठीक। ये रोटेट हो रहा है, देखो ये ब्लू कलर का जो मार्कर है ये रोटेट हो रहा है, ठीक। और यहाँ पे आपका क्या है, टूल है। सो टूल इस तरीके से काटेगा। सो दिस इज योर कटिंग फोर्स, मतलब जो जेड डायरेक्शन से जो फोर्स आ रहा है दैट इज योर कटिंग फोर्स। और आपको ये जो टूल है इस डायरेक्शन में फीड करना रहेगा। सो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा है वो फीड फोर्स है, और रेडियल डायरेक्शन मतलब वाई डायरेक्शन में, है ना, वाई डायरेक्शन में आपको एक और फीड देना पड़ेगा, दैट इज योर रेडियल फीड, या मुझे कहना चाहिए आपका एक रेडियल फोर्स जिसकी वजह से टूल इंगेज रहेगा किसमें, आपके जॉब में, ठीक है ना। ये देखिए अगर मैं ये टूल इतना दूर है तो इसको जॉब में इंगेज करने के लिए रेडियल डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक। और अगर ये घूम रहा है तो ये इसकी वजह से कटिंग फोर्स, ये कटिंग फोर्स हुआ इस डायरेक्शन में, दैट इज हुआ जेड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो ये आपका डाउनवर्ड या अपवर्ड डायरेक्शन है ना, वो तो खैर एक्शन रिएक्शन आने वाला है ना। तो आपका ये वाला डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन आपका क्या हो गया, कटिंग फोर्स का डायरेक्शन, ठीक। ये वाला डायरेक्शन क्या हो गया, रेडियल फोर्स, जिसकी वजह से टूल इंगेज होगा किस पे, जॉब पे। और ये वाला जो डायरेक्शन है इधर से ऐसा कटिंग करते हुए आऊंगा, सो एक्स डायरेक्शन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वहां पे आप फीड फोर्स देंगे। सो दिस इज योर फीड फोर्स। ये वाला जो है ये बताएगा आपका फीड फोर्स, ये बताएगा आपका क्या, रेडियल फोर्स, और ये बताएगा आपका कटिंग फोर्स। सो दिस इज व्हाट ऑब्लिक मशीनिंग। 3 डायरेक्शन में फोर्सेस आ रहे हैं, अपने को तो 2 डायरेक्शन में फोर्सेस चाहिए, अपने को तो 2 डायरेक्शन में फोर्सेस चाहिए। सो इसको कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे एक जो मैं बात बोल रहा हूं वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि मेनली जो कटिंग पावर है ना, जहां अपने को पावर देने की जरूरत है, यहाँ पे पावर देने की जो जरूरत है वो मेनली आपका कटिंग फोर्स की वजह से होता है। आपका फीड फोर्स और रेडियल फोर्स की वजह से जो पावर कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत कम होता है। मेनली किसकी वजह से होता है, आपका कटिंग फोर्स की वजह से। जस्ट इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
वाई ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों सर, उसके पीछे अगर लॉजिक बोलोगे तो आपका जो कटिंग वेलोसिटी होगा, पावर इज नथिंग बट फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो अगर मैं बोलूं ये जो फोर्स होगा, कटिंग फोर्स, जेड डायरेक्शन में फोर्स होगा, वो सबसे ज्यादा होने वाला है, इवन दो वेलोसिटी भी ज्यादा होने वाला है। सो फोर्स इनटू वेलोसिटी, पावर सबसे ज्यादा लगने वाला है। अगर इस डायरेक्शन में बोलूं तो वेलोसिटी कम है, साथ के साथ ये फोर्स भी इसका अबाउट 50% होने वाला है। कटिंग फोर्स का 50% फोर्स, अगर 100 न्यूटन कटिंग फोर्स है तो 50 न्यूटन आपका क्या होगा, फिट फोर्स होगा। लेकिन जो वेलोसिटी होगा वो बहुत कम होगा, कटिंग वेलोसिटी के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। सो फोर्स इनटू वेलोसिटी, अगेन पावर विल बी रिक्वायर्ड लेस, है ना, जो पावर रिक्वायर्ड रहेगा वो लेस होगा। सिमिलरली इन द रेडियल डायरेक्शन आपका क्या होगा कि जो फोर्स है वो 50% ऑफ द फीड फोर्स, मतलब आप सोचिए कि ये आपका 100 न्यूटन था, ये 50 न्यूटन हो गया, इसका 50% मतलब ये 25 न्यूटन, 25 न्यूटन, और इसका वेलोसिटी भी और कम होता है। सो फोर्स इनटू वेलोसिटी इधर पावर, फोर्स इनटू वेलोसिटी इधर पावर, ये बहुत कम लगने वाला है। अगर मैं बोलूं टोटल पावर का लगभग 99% पावर कटिंग फोर्स लेके जाता है, ठीक है ना। सो मेनली पावर किसके लिए चाहिए अपने को, कटिंग के लिए चाहिए, ठीक है ना। कटिंग फोर्स आपको मेनली पावर का कंट्रीब्यूशन देता है, बाकी आपका फीड फोर्स और रेडियल फोर्स है वो कम पावर, बहुत कम पावर का कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है ना। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दे। अब देखिए आगे अगर मैं बढ़ूं, इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किस पे, ऑर्थोगोनल मशीनिंग में। सो अगर मैं इसका कन्वर्जन देखूं, इस तरीके से कुछ टर्निंग कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम, इसको 2D में अच्छे से ड्रॉ करें अपन। दिस इज सिलेंड्रिकल जॉब, और इस तरीके से कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है। This is your tool. Let us assume this is your tool. So देखिए आपको पता चला कि भाई जो जेड डायरेक्शन में फोर्स आने वाला है दैट इज योर डायरेक्ट, मैं कह सकता हूं क्या कि एफ जेड इज योर कटिंग फोर्स एफ सी। सो एफ जेड डायरेक्ट आपका कटिंग फोर्स के बराबर होने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। पहली चीज हम लोग क्या करने वाले हैं, कन्वर्जन ऑफ द ऑब्लिक मशीनिंग दैट इज योर टर्निंग इन द ऑर्थोगोनल मशीनिंग, ठीक है ना। सो यहां पे टर्निंग को मैं ऑर्थोगोनल कंडीशन में कन्वर्ट कर रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट है ना, ऑर्थोगोनल मशीनिंग कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि यहां से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। अपार्ट फ्रॉम द, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं इस क्रैश कोर्स को लेके, तो अपार्ट फ्रॉम द जो हम वर्क बुक प्रोवाइड किए हैं क्रैश कोर्स के लिए, है ना, उसके अलावा भी आपको क्वेश्चंस लगाने रहेंगे, तभी मजा आएगा भाई। सो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगा जिसमें वो टर्निंग बोला रहेगा, और टर्निंग को आपको ऑर्थोगोनल मशीनिंग में कन्वर्ट करना रहेगा। और वो किस तरीके से होगा सुनिएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया आपको क्या कि डायरेक्ट आप एफ सी एफ जेड को कंसिडर कर सकते हो, है ना। दिस इज योर कटिंग फोर्स, जो आपका जेड डायरेक्शन में फोर्स है वो आपका क्या हो जाएगा, कटिंग फोर्स हो जाएगा, ठीक। उसके अलावा आपका एक परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, अगर मैं टूल को इस तरीके से इंगेज करा रहा हूं, ये टूल इस तरीके से इंगेज हो रहा है, सो परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एक फोर्स आएगा, दिस इज योर थ्रस्ट फोर्स, दिस इज योर थ्रस्ट फोर्स। और आपका ये जो टूल है ना, इस पे अगर मैं एंगल्स के बारे में बात करूं, ठीक है ना, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है एंगल्स के बारे में, जस्ट सुनना है आपको कि इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए क्या कि भाई ये वाला जो एंगल होता है टूल का, दिस इज नोन एज साइड कटिंग एज एंगल, CS, साइड कटिंग एज एंगल। एक्चुअली आपके टोटल
7 डेटा रिक्वायर्ड रहते हैं, टोटल 6 एंगल और एक रेडियस रिक्वायर्ड रहता है किसी भी टूल को स्पेसिफाई, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को स्पेसिफाई करने के लिए। जितनी बातें मैं कर रहा हूं वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए है, ठीक है ना। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में आपका क्या आएगा, लेथ में जो टूल लगता है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, आपका शेपर में जो टूल लगता है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, आपका प्लेनर में जो टूल लगता है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। लेकिन अगर मैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के बारे में बात करूं तो ड्रिलिंग आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, आपका मिलिंग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, आपका ब्रोचिंग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, ठीक है। सो इस तरीके से अपने को ग्राइंडिंग को अगर मैं बोलूं तो दैट इज मल्टी पॉइंट में कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना। सो आपका क्या है, अभी जो पढ़ रहे हैं वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए बात कर रहे हैं। सो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में ये आपका CS है, और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को आपका स्पेसिफिकेशन 2 तरीके से अगर मैं बात करूं अपने को जानना रहता है। एक होता है ASS सिस्टम और एक होता है ORS, ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम, ठीक है। ASS सिस्टम जो मैं बोलूं स्पेसिफिकेशन, सो वो इस तरीके से होगा आपका अल्फा बी, दिस इज योर बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल, इन रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, इन कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल एंड नोज रेडियस। यहां पे ये जो नोज रेडियस होता है वो इंचेस में दिया जाता है इन जनरल, ठीक है, इन जनरल वो इंचेस में दिया जाता है, ठीक है। खैर वो इंचेस में कहीं कहीं आपको mm में भी दिखेगा, क्योंकि इंचेस को आप mm में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सो देख रहे हो आपके पास टोटल कितने एंगल है। बैक रेक एंगल आप लिख लीजिएगा, बैक रेक एंगल, दिस इज योर बैक रेक एंगल, दिस इज योर साइड रेक एंगल, दिस इज योर इन रेक एंगल, दिस इज योर इन रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, इन कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, और लास्ट नोज रेडियस है। चलिए भाई मैं लिख देता हूं, ठीक है। इसको बोलते हैं बैक रेक एंगल, बैक रेक, ये हो गया आपका साइड रेक, ये हो गया इन रिलीफ, ये हो गया साइड रिलीफ, ये हो गया इन कटिंग एज, इन कटिंग एज एंगल, और ये आपका साइड कटिंग एज एंगल, ठीक। और ये आपका लास्ट है नोज रेडियस, ये नोज रेडियस लिख लेना भाई, नोज रेडियस। सो इस तरीके से स्पेसिफाई होने वाला है। सो ये सीक्वेंस जस्ट ध्यान रखना है ना, कि अगर गलती से क्या हो गया कि सीक्वेंस में दिया है तो आपको पहचानने आना चाहिए। इवन दो ASS सिस्टम में दिया है आपका जो टूल स्पेसिफिकेशन है उसको ORS में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो आपको देखना रहेगा एज सच। अगर मैं बोलूं गेट एग्जाम में, है ना, इस तरीके से कन्वर्जन नहीं पूछा जाता, वो ORS सिस्टम में डायरेक्ट दिया रहेगा, ठीक है ना। और ASA में दिया रहेगा तो एक पॉइंट का बस ध्यान रखना रहेगा, वो मैं बताता हूं किस तरीके से। अगर ORS सिस्टम बोलूंगा तो इसमें रहता है इंक्लिनेशन एंगल, ऑर्थोगोनल रेक एंगल, अल्फा, ऑर्थोगोनल रेक एंगल, ये अलग है ना, इंक्लिनेशन एंगल, ऑर्थोगोनल रेक एंगल, आपका इन रिलीफ साइड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, इन रिलीफ एंगल, इन कटिंग एज एंगल, और इस पे आता है प्रिंसिपल कटिंग एंगल, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल। ये जो लैम्डा है वो प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल कहलाता है, और इसमें भी नोज रेडियस होता है, वो इन जनरल mm में दिया जाता है, ठीक है ना। सो अगर यहां पे मैं बोलूं ये बदल गया भाई, चीजें बदल गई है, इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन एंगल, क्योंकि रेफरेंस बदल जाता है। सो वो नहीं देखना है आपको, ठीक है ना, वो अभी नहीं देखना है। एज यू नो दिस इज क्रैश कोर्स, है ना। सो जो मैं बता रहा हूं वो फॉलो करोगे तो क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये हो जाएगा इंक्लिनेशन एंगल, इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल रेक एंगल, ऑर्थोगोनल रेक एंगल। ये हो गया साइड रिलीफ एंगल, ये हो गया इन रिलीफ एंगल, ऊपर ही लिख रखा हूं, ठीक है ना। साइड रिलीफ एंगल, इन रिलीफ एंगल, इन कटिंग एज एंगल, इन कटिंग एज एंगल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, प्रिंसिपल
कटिंग एज एंगल, और लास्ट वाला नोज रेडियस है। सो ये दो सिस्टम आप देखेंगे तो डेटा का जो क्वांटिटी है सेम है, मतलब इसमें भी टोटल 7 डेटा है, इसमें भी टोटल 7 डेटा है, 7 डेटा आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई अ टूल ज्योमेट्री। बट माय डियर फ्रेंड, चीजें अलग अलग है कुछ कुछ जगह पे, आप देख सकते हैं दैट इज योर आई अल्फा एंड योर लैम्डा, ठीक है ना। सो ये अलग अलग है, ये ध्यान रखना है, ये इसको इंक्लिनेशन एंगल बोलते हैं आई को, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं यहां पे जो लैम्डा है, लैम्डा के बारे में बस बात करूंगा अभी, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, आगे भी और कुछ चीजें मैं बात करूंगा। सो ये नोट करके आप कॉपी में बहुत अच्छे से रखना है आपको, और जो मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करना है, क्योंकि इसको अगर मैं दिखाने जाऊंगा तो 4 घंटा उसी में निकल जाएगा कि किस तरीके से होता है, क्या होता है। सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट द एम फॉर दिस कोर्स, ठीक है ना। आपको जस्ट ये टारगेट करना है कि भाई मैं एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं और उस एग्जाम में किस तरीके से हाई यील्ड पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं, है ना, वो देखना है। सो जो लैम्डा होता है प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, दैट इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू, आई कैन राइट 90 माइनस CS। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो साइड, ये अगर यहां से एक एंगल मेजर करूंगा, यहां से एक एंगल मेजर कर रहा हूं, यहां से एक एंगल मेजर कर रहा हूं, ये वाला, इसको बोलते हैं साइड कटिंग एज। ये जो आपका दिख रहा है ब्लैक कलर का टूल का ये वाला एज, ये जो एज दिख रहा है, दिस इज योर व्हाट, साइड कटिंग एज, ये आपका साइड कटिंग एज है, ठीक। सो ये जो साइड कटिंग एज है, इस वर्टिकल के साथ, इस लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं साइड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, और ये कहलाता है आपका लैम्डा, दिस इज योर लैम्डा, लैम्डा, ठीक, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, ये लैम्डा कहलाने वाला है, ये ध्यान रखना भाई, ठीक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक अपने को क्लियर हुआ कि भाई ये चीजें हैं, इतना रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब ये 90 माइनस सी होता है लैम्डा, अब 90 माइनस CS होता है लैम्डा। अब देखिए अगर आपके एग्जाम में इस तरीके से आया कि भाई वो ASS सिस्टम हो या ORS सिस्टम हो, वो या तो आइदर बोल के रखा रहेगा या ASS सिस्टम दिया है। सो ये आप देखिए कौन सा डेटा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 छठवां डेटा में, है ना, मुझे लैम्डा के बारे में बात करना है। सो यहां पे अगर वो ASS सिस्टम दिया है तो वो CS के बारे में बात किया होगा, और अगर वो आपका ORS सिस्टम दे रखा है तो वो लैम्डा के बारे में बात किया। जैसे कि मैं अभी लैम्डा बस कंसीडर करके चल रहा हूं, तो उस समय आप क्या करेंगे, उस समय आप करेंगे कि अगर CS दिया है, वो ASS सिस्टम में है, सो उसको कन्वर्ट करना रहेगा लैम्डा में। सो लैम्डा इक्वल टू क्या है, अगर मेरा CS दिया है 30 डिग्री, सो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, दैट इज योर 90 माइनस CS, 90 माइनस CS, यस और नो, ठीक है। सो इस तरीके से कर सकते हैं, वो नोट कर लीजिए, वो इरेज करूंगा भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके कॉपी में होना जरूरी है। मैं सारी चीजें बोला हूं, इवन दो अगर कहीं लगता है कि सर एकदम अपने को क्लियर नहीं दिख रहा है, सो मैं आपको बोलते रहता हूं कि भाई ये बैक रेक्टेंगल है, ये साइड रेक्टेंगल है, आप नोट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब देखिए जैसे कि आपको बता दिया कि कोई भी सिस्टम दिया रहे, आपको वो ऑर्थोगोनल में कन्वर्ट कर सकते हो। किस तरीके से ऑर्थोगोनल में, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल को, वैसे तो कन्वर्जन पूरा अलग होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल को अगर मुझे कन्वर्ट करना है, दैट इज वो CS से लैम्डा बनाना है, तो वो 90 माइनस CS से आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज योर लैम्डा, और ये आपका एप्टी हुआ। और यहां पे दो फोर्सेस और थे, एक फोर्स इस डायरेक्शन में था, दैट इज योर Fx, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में था, इट इज योर Fy, सेम प्लेन में है, और यहां पे आपका Ft लगा हुआ है, ठीक। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये लैम्डा हो गया, ये वाला एंगल लैम्डा हो गया, ये 90 हो गया, मतलब ये 90 माइनस लैम्डा, ये वाला एंगल, ठीक है ना। अगर ये आपका लैम्डा है, ये आपका 90 है, ठीक। सो 90 माइनस लैम्डा इज नथिंग बट CS, सो ये वाला एंगल कितना होगा, CS के बराबर होगा। और इसी सरफेस पे ये लाइन क्या था, परपेंडिकुलर था। सो अगर ये CS है तो ये 90 माइनस CS होगा, ये 90 माइनस CS होगा। अगर ये 90 माइनस CS है, मतलब दिस इज योर एक्चुअली लैम्डा,
ये लैम्डा हुआ। सो देखो मैं जो कन्वर्जन बना रहा हूं वो लैम्डा के टर्म में बना रहा हूं। कोई स्टूडेंट ये चाहता है सीएस के टर्म में, है ना, आप कहीं देखे होंगे सीएस के टर्म में। सो सीएस यहां पे आ जाएगा। अगर ये 90 माइनस सीएस है, सो दिस इज 90 माइनस लैम्डा, सो दिस इज सीएस। साइड कटिंग एज एंगल हो जाएगा इतना, और इतना आपका प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल हो जाएगा। सो मैं प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल को कंसीडर करके चल रहा हूं, ठीक है ना, किसी भी तरीके से। मैथमेटिक्स है भाई, यहां पे आपका लैम्डा है तो ये आपका सी एस हो जाएगा। तो अगर आप सी एस कंसिडर करते हो तो सी एस के फॉर्म में दिखेगा, अगर लैम्डा कंसिडर करते हो तो लैम्डा के फॉर्म में दिखेगा। सो यहां से मुझे दिख रहा है, यहां से मुझे दिख रहा है कि भाई अगर मुझे एफ वाई कंसिडर करना है, एफ वाई इज इक्वल टू, आई कैन राइट एफ टी, एफ वाई कंसिडर करना है तो एफ टी कॉस लैम्डा, ठीक। सिमिलरली अगर मुझे एफ एक्स कंसिडर करना है तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ टी साइन लैम्डा। सो यहां से आप एफ टी निकाल सकते हैं। कोई भी अगर एक फोर्स दिया है, दोनों में से आपका रेडियल फोर्स या आपका फीट फोर्स दिया है, तो यहां से मैं एफ टी अगर निकालना चाहूं तो एफ टी इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई साइन लैम्डा प्लस सॉरी इक्वल टू, और क्या कर सकता हूं, दैट इज योर एफ वाई डिवाइडेड बाई कॉस लैम्डा, ठीक। दिख रहा है क्या, कहां से आया, एफ टी निकालना है, सो एफ वाई डिवाइडेड बाई कॉस लैम्डा, एफ वाई डिवाइडेड बाई कॉस लैम्डा। अगर मुझे एफ टी निकालना है तो एफ एक्स डिवाइडेड बाई साइन लैम्डा, आ गया, ठीक। सो ये एफ टी यहां से आप निकाल सकते हैं। एफ टी निकालने का एक और तरीका है कि भाई दो परपेंडिकुलर फोर्स हैं, दो परपेंडिकुलर फोर्स का रिजल्टेंट है एफ टी। सो एफ टी इज नथिंग बट यूर रिजल्टेंट ऑफ रूट ओवर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अगर दोनों फोर्स दे रखा है, फिट फोर्स और रेडियल फोर्स, सो यहां से भी आप एफ टी निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट है। चाहो तो यहीं से देख सकते हो, यहीं से देख सकते हो कि एफ एक्स और एफ वाई स्क्वायर अगर मैं कर दूं, दोनों को स्क्वायर करके, है ना, ऐड कर दूं, सो आपको मिल जाएगा यही, अल्टीमेटली वही आ रहा है मैथमेटिकली, हाँ कि ना। सो दिस इज योर व्हाट एफ टी आपको देखने को मिला। सो एफ टी मैं निकाल सकता हूं, मतलब दो फोर्सेस को कन्वर्ट कर दिया सिंगल फोर्सेस में। सो आपके पास एफ टी आ गया, एफ सी आ गया, मतलब ये अब ऑर्थोगोनल का कंडीशन में आ गया। ये तो फोर्सेस कन्वर्जन हुआ, ये फोर्सेस कन्वर्जन हुआ। अब थोड़ा सा ना ज्योमेट्रिक कन्वर्जन देखते हैं, ये नोट कर लीजिए। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं एक बात कि भाई अगर आपका ऑर्थोगोनल नहीं है, जैसे कि टर्निंग इज योर ऑब्लिक मशीनिंग, यहां पे तीन डायरेक्शन में फोर्सेस मिल रहे थे, तीन डायरेक्शन को दो डायरेक्शन में मुझे कन्वर्ट करना है, तो दो डायरेक्शन के लिए एफ जेट इज डायरेक्टली योर कटिंग फोर्स। एफ जेट जो होगा वो डायरेक्ट कटिंग फोर्स होगा। एक्स और वाई एक ही प्लेन में थे, है ना, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा उसको मैं थ्रस्ट फोर्स बोल सकता हूं। और फॉर एग्जांपल दोनों में से एक ही फोर्स दिया है, दैट इज योर फीट फोर्स दिया है, फॉर एग्जांपल फीट फोर्स दिया है, सो डिवाइडेड बाय साइन लैम्डा करके आप निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको सीएस कंसीडर करता, सीएस को कंसीडर करता, तो यहां पे कॉस सीएस आ जाता, ये ध्यान रखना है। अरे मैथमेटिक्स है ना यार, ये कॉस, ये अगर सीएस होगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर इसको मैंने सीएस बोला तो सीएस के टर्म में भी लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। एफ टी कॉस सीएस इज इक्वल टू एफ एक्स एंड एफ टी साइन सीएस इज इक्वल टू एफ वाई, लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक। सो ये कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी कि कहीं पे कॉस दिया है कहीं पे साइन दिया है। वो कॉस और साइन इसीलिए दिया है क्योंकि कोई लैम्डा कंसिडर किया, कोई सीएस साइड कटिंग एज एंगल कंसिडर किया है। सो दिस इज योर फोर्स। अब नाउ मेरे पास दो ही फोर्स आ गए, है ना, ये दोनों फोर्स को मिला के एक फोर्स बन गया, और एक तो कटिंग फोर्स तो था ही। सो टोटल आपके दो फोर्स आ गए, मतलब ये ऑर्थोगोनल कंडीशन में आ गया, ऑर्थोगोनल कंडीशन में आ गया, दो फोर्सेस में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए ज्योमेट्रिक कन्वर्जन अगर देखें, इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, ज्योमेट्रिक कन्वर्जन देखिए अगर, वो किस तरीके से होगा।
ये टूल था। ज्योमेट्रिक कन्वर्जन देखते हैं भाई इसका किस तरीके से होगा। देखिए यहां पे इसको ऐसा कंसिडर, सो दिस पोर्शन इज फीड, कि भाई एक बार में इतना आपका फीड होके इतना आपका चिप निकलने वाला है। सो दिस इज योर फीड, इतने को मैं फीड माना, ये आपका फीड हो गया। और ये क्या हो गया, इतना टूल इंसर्ट हुआ है। टूल कितना इंसर्ट हुआ है, यहां से अगर काउंट करोगे तो टूल इतना इंसर्ट हुआ है। सो दिस इज योर डेप्थ ऑफ कट D. So app is feed per revolution, D is the depth of cut. ऐप एक रिवॉल्यूशन में इतना ये काटेगा, ठीक है ना, एक रिवॉल्यूशन में इतना आपका कट के आने वाला है। सो फीड, ऐप इज फीड पर रिवॉल्यूशन। इन जनरल अगर मैं बोलूं तो ये mm पर रिवॉल्यूशन में दिया जाता है, ठीक, आपका फीड हो गया। दूसरा है D इज द डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट, ठीक। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन यहां से लेके यहां तक इतना ही तो चिप का विड्थ होगा, इतना ही तो चिप का विड्थ होगा, इतना ही चिप का विड्थ होगा। सो दिस इज द विड्थ ऑफ कट बी, विड्थ ऑफ कट, ठीक, ये हो जाएगा आपका विड्थ ऑफ कट। ये सब mm में रहेंगे इन जनरल, है ना। यस, कोई एग्जामिनर अगर मीटर में देता है तो वो देखना रहेगा, बट मैं कह रहा हूं कि mm में ही दिया जाता है क्योंकि वो बहुत कम होता है, ठीक है ना। सो mm में रहेगा विड्थ ऑफ कट। अब देखिए यार ये वाला एंगल क्या था, ये वाला एंगल मेरा CS था, ये वाला एंगल मेरा CS था। अगर ये CS है मतलब ये भी आपका CS है, ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका लैम्डा, ठीक। सो दिस इज, ये आपका CS हो गया, ये आपका लैम्डा हो गया, लैम्डा हो गया, ठीक। यहां पे अगर एक परपेंडिकुलर लाइन मैं इस तरीके से डालता हूं, ये एक लाइन डालता हूं अगर, तो ये कहलाता है आपका ऑर्थोगोनल प्लेन। दिस इज योर ऑर्थोगोनल प्लेन। और ये ऑर्थोगोनल प्लेन का ये वाला जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये यही बताएगा आपका अनकट चिप थिकनेस। ये आपका बताने वाला है अनकट चिप थिकनेस टी। सो अगर ध्यान से देखूंगा मैं सबसे पहला ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये जो सबसे पहले बनाया था इस तरीके से, ये डेप्थ ऑफ कट था, ये फीड था, एंड दिस इज योर विड्थ ऑफ कट बी, और ये आपका लैम्डा था। मतलब मैं अगर डी निकालना चाहूं, ऐप निकालना चाहूं, तो ऐप इज इक्वल टू क्या मैं बी कॉस लैम्डा कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हो सर। ऐप इज इक्वल टू फीड इज इक्वल टू बी कॉस लैम्डा, और डी इज इक्वल टू बी साइन लैम्डा। कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। डेप्थ ऑफ कट इन टर्म्स ऑफ विड्थ ऑफ कट इनटू साइन लैम्डा। लैम्डा इज व्हाट? प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, ठीक है ना। सो ये आपका लिखा जाएगा डेप्थ ऑफ कट यहां से। अब देखिए अगर मुझे टी निकालना है तो एक ट्रायंगल आपको और दिख रहा है, कौन सा? इस तरीके से अगर देखूंगा राइट एंगल ट्रायंगल, सो ये ऐसा हो गया, इस तरीके से। दिस इज योर टी, दिस इज योर एप, एंड ये आपका लैम्डा है। ये डिस्टेंस अपने को नहीं पता, ठीक है ना। दैट मे बी b/2 और जो भी है, तो उसके बारे में अपने को बात नहीं करना है, ठीक है ना। सो ये आपका डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन ये पता है, ये पता है, साथ के साथ लैम्डा पता है। सो क्या यार मैं अब अगर टी लिखना चाहूं तो टी इक्वल टू एप साइन लैम्डा लिख सकता हूं। टी क्या था? अनकट चिप थिकनेस। सो आपका ऑर्थोगोनल में अगर फीड दिया है तो उसको साइन लैम्डा, लैम्डा इज प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, फीड को साइन लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो अनकट चिप थिकनेस आपको मिल जाएगा। अनकट मतलब आपका जो टर्निंग है उसमें डेप्थ ऑफ कट अनकट चिप थिकनेस नहीं होता,
ऑर्थोगोनल मशीनिंग कंडीशन को अगर फॉलो करेगा, है ना, ऑर्थोगोनल मशीनिंग अगर होता है कोई भी चीज, या फॉर एग्जांपल आपको डेटा दे दिया कि ऑर्थोगोनल मशीनिंग है, सो उस समय आपका डेप्थ ऑफ कट आपके अनकट चिप थिकनेस के बराबर होने वाला है। लेकिन अगर वो ऑर्थोगोनल मतलब एक्चुअल मशीनिंग है, ऑर्थोगोनल बोलता हूं, आपका टर्निंग है, मतलब दैट इज योर ऑब्लिक मशीनिंग है ना, अगर टर्निंग है तो उस समय आपका जो टी लिख लेगा टर्निंग में, वो एप साइन लैम्डा से लिख लेगा। दिस इज योर अनकट चिप थिकनेस, दिस इज योर अनकट चिप थिकनेस। और बार बार कह रहा हूं, ये लेक्चर उन्हीं लोग देखिए जो पहले के 2 लेक्चर देखे हैं, तभी मजा आने वाला है। लेक्चर सीक्वेंस में प्लेलिस्ट बन चुका है ना, सो आप वहां से जाके एक्सेस कीजिए, फ्री लेक्चर है, कुछ भी पे नहीं करना है इसके लिए, ठीक है ना। सो वहां से आप जाके वो लेक्चर एक्सेस कीजिए और देखिए भाई। अब देखिए, ये तो लैम्डा था, मैंने निकाल लिया टी इज इक्वल टू एप साइन लैम्डा, टी इज इक्वल टू एप साइन लैम्डा, मैंने यहां से निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहां से अगर मैंने b निकाला, यहां से अगर मैंने b निकाला, सो b इज इक्वल टू, आई कैन राइट d डिवाइडेड बाई साइन लैम्डा, b इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई साइन लैम्डा। सिमिलरली यहां से अगर मैंने फीड निकाला तो f इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई साइन लैम्डा, ठीक। या इसको रहने दीजिए, मैं b और e इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये अच्छी चीज है। सो ये आपका एक इक्वेशन हो गया, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो b इंटू टी इज इक्वल टू d इंटू एप होने वाला है, किसमें, आपका टर्निंग में b इंटू d इज इक्वल टू d इंटू एप। d इज द डेप्थ ऑफ कट, एप इज द फीड। अब ध्यान से समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ यार, आपका ऑर्थोगोनल मशीनिंग में इस तरीके से था, ये इरेज कर रहा हूं। ऑर्थोगोनल मशीनिंग में आपका इस तरीके से कुछ था, ये आपका टूल है, और यहां पे ये अनकट चिप थिकनेस था टी, और ये विड्थ ऑफ कट था, दिस इज योर विड्थ ऑफ कट। सो यार अगर मैं यहां पे ये एरिया निकालना चाहूं तो ये टी हो गया, ये बी हो गया, तो बी इंटू टी इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कट, है ना। ये क्या हुआ, या मैं कह सकता हूं क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अनकट चिप, यस और नो, अनकट चिप कह सकता हूं, क्योंकि ये पोर्शन अभी कटा नहीं है, लेकिन इतना क्रॉस सेक्शन कटेगा, टी इंटू बी, इतना ही तो कटेगा, और टी इंटू बी इंटू एल करके मैं वॉल्यूम भी बताया था आपको। सो बी इंटू टी इज द व्हाट, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वही एरिया आपका आ जाएगा, ठीक। सो मतलब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑर्थोगोनल में मिल रहा था, वो आपका यहां पे टर्निंग में डी इंटू एप कर दूंगा तो वही क्रॉस सेक्शनल एरिया मुझे मिल जाएगा। क्लियर हुई ये बात, ठीक। सो इस तरीके से आपका होने वाला है। अब देखिए इसके अलावा आपका अभी तक टर्निंग को हमने ऑर्थोगोनल में कन्वर्ट कर दिया। एक वर्ड और इस्तेमाल किया जाता है, ऑर्थोगोनल टर्निंग। ऑर्थोगोनल टर्निंग का कंडीशन है, क्या कंडीशन है सर, वहां पे जो आपका साइड कटिंग एज एंगल है CS, दैट विल बिकम जीरो। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना, ये नोट कर लीजिए, ताकि अपन जब क्वेश्चन देखें ना तो सारी बातें अपने को पता है, फटाफट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, उसका एप्लीकेशन सीखेंगे और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपको बोला ऑर्थोगोनल टर्निंग, अब देखिए अभी तक मैं सिर्फ टर्निंग बात कर रहा था और टर्निंग को कन्वर्ट कर दिया ऑर्थोगोनल मशीनिंग में, यहां तक क्लियर है। पहले फोर्स को कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद ज्योमेट्री को कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए, ये एरिया निकालने का
ये आपका ऑर्थोगोनल में मिल रहा था, ये आपका टर्निंग में मिल रहा है, दोनों बराबर है भाई। डी इंटू एप लिखोगे, दैट शुड बी इक्वल टू बी इंटू टी वहां पे, ठीक। साथ के साथ अगर कोई आपको पूछे सिर्फ डेप्थ ऑफ कट, तो इस तरीके से निकाल सकते हो। कोई अगर पूछे आपका अनकट चिप थिकनेस इन केस ऑफ टर्निंग, दैट इज यूर टी इज इक्वल टू एप साइन लैम्डा। सो ये मैं निकाल सकता हूं। टी क्या था? अनकट चिप। ये अनकट चिप, जो शुरू से लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि कई लोग ये अचानक से ये लेक्चर देख रहे हैं, है ना। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले लेक्चर से देखना शुरू करें, ठीक है भाई। तभी मजा आएगा, तभी फील आएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि यार क्या पढ़ा रहे हैं। इतना जो मेहनत कर रहा हूं, आप देख रहे होगे मेरी हालत जिस तरीके से है ना। इतना मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो ये मेहनत वेस्ट हो जाएगा, प्लीज, है ना। जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। अब यहां पे आगे बात करता हूं, अगर ऑर्थोगोनल टर्निंग दिया है, ऑर्थोगोनल टर्निंग। सो ऑर्थोगोनल टर्निंग का कंडीशन क्या होगा, ये देखें। This is condition of orthogonal turning. क्या हुआ यहां पे? सी एस ऑर्थोगोनल टर्निंग बोला तो सी एस इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट लैम्डा इक्वल टू 90 डिग्री, लैम्डा इक्वल टू 90 डिग्री। एंड हियर माय डियर फ्रेंड, आपका क्या क्या बदलाव हो गया ये देखिए। दिस इज योर डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट, ठीक, यही है, यही है डेप्थ ऑफ कट। और इससे पहले आपका क्या था? ऐसा कुछ था कि ये था, ये था भाई, ये था, ये डेप्थ ऑफ कट था, ये फिट था, ये लैम्डा था। तो यहां से ये बी था, तो डी इज इक्वल टू, अगर मैं लिखता तो क्या हो जाता? बी साइन लैम्डा, बी साइन लैम्डा। और आपका एप इज इक्वल टू बी कॉस लैम्डा था एक, ठीक। और साथ के साथ अगर इसको मैंने टी बनाया, इसको टी अगर बोला था, है ना, अनकट चिप थिकनेस, सो टी इज इक्वल टू क्या हो गया था आपका? एप साइन लैम्डा, ठीक। सो यहां से आप देखोगे लैम्डा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, लैम्डा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, तो आपका डेप्थ ऑफ कट इज नाउ विड्थ ऑफ कट, है ना। साइन 90 मतलब आपका 1, सो डेप्थ ऑफ कट इक्वल टू विड्थ ऑफ कट हो जाएगा। डेप्थ ऑफ कट इज इक्वल टू विड्थ ऑफ कट इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल टर्निंग। अगर मुझे इस तरीके से दिया है डेटा, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो। क्या ऑर्थोगोनल मशीनिंग बोला है, सो डेप्थ ऑफ कट इज इक्वल टू दैट इज योर अनकट चिप थिकनेस, पहले ही बताया हूं। अगर वो टर्निंग हुआ तो आपका डेप्थ ऑफ कट जो रहेगा दैट इज नॉट द अनकट चिप थिकनेस, डेप्थ ऑफ कट इज इक्वल टू बी साइन लैम्डा, ठीक। और अगर मुझे वहां पे अनकट चिप थिकनेस बी इक्वल टू टी था, ऑर्थोगोनल मशीनिंग में बी इक्वल टू टी था, लेकिन यहां पे बी इक्वल टू टी नहीं होगा, डी इक्वल टू टी था। डी डेप्थ ऑफ कट आपका क्या था? डेप्थ ऑफ कट इज इक्वल टू टी था, लेकिन यहां पे टी इज इक्वल टू क्या है? एप साइन लैम्डा है। टी इज इक्वल टू एप साइन लैम्डा है, मतलब अनकट चिप, अनकट जो चिप है वो निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला का उपयोग करना रहेगा। लेकिन अब मैं ऑर्थोगोनल टर्निंग में बोला तो वहां पे लैम्डा इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, सी एस इक्वल टू 0 आ गया। इवन दो ये भी हो सकता है कि आपको टर्निंग बोला है, लेथ में टर्निंग कर रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल जॉब है, और बोल दिया ऑर्थोगोनल मशीनिंग कंडीशन। अगर वो ऑर्थोगोनल मशीनिंग कंडीशन बोला है
ऑर्थोगोनल मशीन कंडीशन तो सबसे पहले जो पढ़े थे, मतलब डेप्थ ऑफ कट इज इक्वल टू अनकट चिप थिकनेस हो जाएगा उस समय। लेकिन ऑर्थोगोनल टर्निंग कीवर्ड, ऑर्थोगोनल मशीनिंग कंडीशन एंड ऑर्थोगोनल टर्निंग, दोनों में अंतर है बेटा, दोनों में अंतर है। ऑर्थोगोनल टर्निंग का मतलब हुआ कि दिस कंडीशन लैम्डा इक्वल टू 90 डिग्री, सी एस इक्वल टू 0, ठीक। सो वहां पे आपका डेप्थ ऑफ कट इज इक्वल टू विड्थ ऑफ कट होगा इन द ऑर्थोगोनल टर्निंग, और आपका क्या हो जाएगा, टी जो है, टी इज इक्वल टू एफ, टी इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। और यहां पे ये वाला जो फोर्स है, दिस इज नथिंग बट योर थ्रस्ट फोर्स और एक कटिंग फोर्स, मतलब आपका एफ जेड जो था वो तो कटिंग फोर्स रहेगा, और डायरेक्ट मैं एफ एक्स जो फीट फोर्स रहेगा उसको थ्रस्ट फोर्स कह सकता हूं इस इन दिस कंडीशन। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द ऑर्थोगोनल टर्निंग। ऑर्थोगोनल टर्निंग का अगर ये कंडीशन है सो इसमें ये चीजें ऑटोमेटिकली होने वाली है। सो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तीन चीजें मैंने बताया, ऑर्थोगोनल मशीनिंग दिया है, तब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो पहले से अभी तक पढ़े हैं वही चीज फॉलो होगा। अगर वो टर्निंग है तो कन्वर्जन करने की जरूरत रहेगी, अगर वो ऑर्थोगोनल टर्निंग है तो ये कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है ना। सो देयर आर 3 कंडीशंस जो अभी तक हमने बात किया है कि आपका ऑर्थोगोनल मशीनिंग, इवन दो जो टर्निंग है उसको ये बोल सकता है क्वेश्चन में ऑर्थोगोनल मशीनिंग, अगर वो ऑर्थोगोनल मशीनिंग बोल दिया तो वो पहले जो पढ़े हो वही कंडीशन को, सारे कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक। दूसरी चीज, अगर आपको बोला टर्निंग सिर्फ, ठीक है ना, सो टर्निंग में आपको उसको ऑर्थोगोनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिस तरीके से मैंने बताया, और अगर आपको ऑर्थोगोनल टर्निंग बोला तीसरी चीज, उसमें ये कंडीशन फॉलो करेगा और उसमें ये कन्वर्जन रहेगा। क्लियर यहां तक, ठीक। अब मैं बात करता हूं मेटल रिमूवल रेट के बारे में। आप लोग नोट, वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं भाई, ठीक है ना, वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं, ये रिकॉर्डेड फॉर्म है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। अब देखिए मेटल रिमूवल रेट, that is your MRR। so metal removal rate जो होता है MRR, वो दिया जाता है एरिया ऑफ कट, दैट इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको काटना है, इनटू कटिंग वेलोसिटी, वेयर अगर मैं बोलूं AC इज द एरिया ऑफ अनकट चिप and V is your cutting velocity। Let us assume, यूनिट का ध्यान रखना यार, है ना, मैं यहां पे जो भी यूनिट दिया रहेगा उसको इसमें कन्वर्ट कर लेना, और जिसमें पूछा है उसका ध्यान रखना। जैसे कि मैं इसका यूनिट ले लिया mm स्क्वायर, फॉर एग्जांपल मीटर स्क्वायर में दिया तो उसको mm स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना। इसका यूनिट कन्वर्ट कर लिया मैं mm पर मिनट, मीटर पर मिनट में दिया है उसको mm पर मिनट में कन्वर्ट कर लेना, या mm पर सेकंड में दिया है तो उसको mm पर मिनट में कन्वर्ट कर लेना। तब क्या होगा कि इसका हो गया mm स्क्वायर, इसका हो गया mm पर मिनट। सो फाइनली आपका मेटल रिमूवल रेट का यूनिट आ जाएगा mm क्यूब पर मिनट। क्वेश्चन में बस ध्यान देना कि आपको mm क्यूब पर मिनट में पूछा है मेटल रिमूवल रेट, कि आपका mm क्यूब पर सेकंड में पूछा है, कि मीटर क्यूब पर मिनट में पूछा है, या मीटर क्यूब पर सेकंड में पूछा है। दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, कि यूनिट वो बोल सकता है कुछ भी, ठीक है ना। तो मैंने आपको mm क्यूब पर मिनट के बारे में बताया। फॉर एग्जांपल अगर ये मीटर क्यूब पर मिनट में होता सो इसको आपको मीटर स्क्वायर और इसको मीटर में कन्वर्ट करना रहता, मीटर पर मिनट में, तो आपको मीटर क्यूब पर मिनट में आपका मीटर रिमूवल रेट आ जाता। अगर मैं बोलूं MRR इन द ऑर्थोगोनल मशीनिंग, क्या हो जाएगा फिर, एरिया ऑफ कट क्या था जी,
एरिया ऑफ कट क्या था आपका, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको आपको काटना है वो क्या था, बी इंटू टी, बी इंटू टी, विड्थ ऑफ कट इंटू अनकट चिप थिकनेस इंटू वी. So this will be the metal removal rate in case of orthogonal machining. और in case of turning BT को किससे रिप्लेस कर सकता था मैं, DF से. So DF into V. So this is for the turning. ये आपको दिख रहा है टर्निंग के लिए है, ये टर्निंग के लिए है, टर्निंग में देखने को मिला था. जहां पे D क्या था, डेप्थ ऑफ कट, F क्या था, फीट पर रिवॉल्यूशन, mm पर रिवॉल्यूशन में. सो ये क्या हो जाएगा आपका, ये mm में हो गया, ये mm पर रिवॉल्यूशन में हो गया, एक रिवॉल्यूशन के लिए आपका कंसीडर किया गया. और अगर वो वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मिनट में आ जाएगा, ठीक है ना. सो mm क्यूब पर मिनट में फिर से आने वाला है. सिमिलरली ये आपका ऑर्थोगोनल के लिए था, ऑर्थोगोनल मशीनिंग के लिए. ऑर्थोगोनल मशीनिंग के लिए था, ठीक है ना. सो दिस इज योर मेटल रिमूवल रेट, दिस इज योर मेटल रिमूवल रेट, जहां पे बी विड्थ ऑफ कट है, टी अनकट चिप थिकनेस है, वी कटिंग वेलोसिटी है, डी डेप्थ ऑफ कट है, एफ फीट रिवॉल्यूशन पर रिवॉल्यूशन, फीट पर रिवॉल्यूशन है, वी आपका कटिंग वेलोसिटी है, ठीक. आगे अगर मैं बात करूं आपका पावर के रिगार्डिंग कि पावर इन मशीनिंग, सो पावर कैन बी गिवन बाय, पावर को अगर आप देखना चाहेंगे सो पावर को मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, दैट इज योर कटिंग फोर्स इंटू कटिंग वेलोसिटी. एफसी क्या है आपका, कटिंग फोर्स है ना भाई, कटिंग फोर्स है, और V क्या है, कटिंग वेलोसिटी. सो यहां से आपका पावर निकल जाएगा, दैट इज योर जूल पर सेकेंड. मतलब वॉट में अगर निकालना है तो ध्यान रखना ये न्यूटन में रहना चाहिए, ये आपका मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए. सो मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड इज योर वॉट. सो ये आपका वॉट में आ जाएगा पावर, ठीक. न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल होता है, न्यूटन मीटर जूल होता है. सो ये न्यूटन में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, तो न्यूटन मीटर आपका जूल हो गया, और पर सेकंड मतलब जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड इज योर वॉट. सो इस तरीके से आप पावर निकाल सकते हैं. अगर मैं बात करूं आपको पावर में ना दो तरीके की चीजें हैं, ये जो पावर है उसमें दो चीजों के लिए पावर रिक्वायर्ड रहता है. एक होता है शेयरिंग के लिए, सो उसको बोलते हैं शेयरिंग पावर, मतलब जिसकी वजह से आपका चिप निकलने वाला है, जिसकी वजह से मेनली कटिंग होने वाला है, शेयरिंग पावर. और कुछ होता है आपका लॉस, वो मेनली फ्रिक्शन की वजह से होता है, तो फ्रिक्शन पावर, दिस इज लॉस. सो फ्रिक्शन पावर इज व्हाट, योर लॉस. ये लॉस होगा, ये लॉस होता है फ्रिक्शन की वजह से. जितना पावर दोगे वहां पे ये फ्रिक्शन की वजह से लॉस होने वाला है, और मेनली इस पावर की वजह से आपका शेयरिंग होने वाला है. सो टोटल पावर में से अगर मैं बोलूं तो अराउंड 70% जो पावर होता है वो शेयरिंग पावर होता है, अराउंड 30% आपका लॉस हो जाता है उसमें, अराउंड 30% लॉस हो जाता है. हो सकता है आपको क्वेश्चन में ना कभी इस तरीके से पूछ दे कि द लॉस ऑफ फ्रिक्शनल पावर, परसेंटेज लॉस या परसेंटेज ऑफ फ्रिक्शनल पावर. सो परसेंटेज ऑफ फ्रिक्शनल पावर अगर मैंने बोला, परसेंटेज ऑफ फ्रिक्शनल पावर मैंने बोला, सो ये क्या हो जाएगा आपका फ्रिक्शन पावर. फ्रिक्शन पावर कितना होगा, अच्छा हाँ ये भी तो जानना जरूरी है ना यार. आपको अगर मैंने बोला दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो शेयरिंग पावर और फ्रिक्शन पावर, तो शेयरिंग पावर को किस तरीके से दे सकते हो, यहां से आपका शेयरिंग पावर हो जाएगा, शेयरिंग पावर यहां पे यहीं पे लिखता हूं शेयरिंग पावर, दैट इज योर शेयर फोर्स, शेयर फोर्स, ठीक है ना. शेयर फोर्स इंटू शेयर वेलोसिटी, शेयर फोर्स इंटू शेयर वेलोसिटी इज द शेयरिंग पावर, एंड फ्रिक्शन फोर्स इंटू चिप वेलोसिटी. So friction force into
chip velocity is your friction power. मतलब मैं टोटल इस तरीके से कह सकता हूं क्या, Fc into V, this is your total power should be equal to sharing power Fs into Vs. Sharing force, sharing velocity, sharing force, sharing velocity बताया हूं भाई ऑलरेडी, प्लस F फ्रिक्शन फोर्स, चिप वेलोसिटी. ये अराउंड 30% होता है बोला, ये अराउंड आपका 70% कंट्रीब्यूशन होता है इन जनरल. ठीक है. अब देखिए कोई पूछा कि परसेंटेज ऑफ फ्रिक्शन पावर कितना होगा, तो परसेंटेज ऑफ फ्रिक्शन पावर आपको निकालना रहेगा. तो कैसे निकाल सकता हूं, आपका फ्रिक्शन पावर जितना रहेगा F इंटू वी सी डिवाइडेड बाय टोटल पावर, दैट इज योर एफ सी इंटू वी इंटू 100. सो ये आपका फ्रिक्शनल पावर परसेंटेज में निकल जाएगा. ठीक. सिमिलरली अगर किसी ने पूछा परसेंटेज ऑफ शेयरिंग पावर, परसेंटेज ऑफ शेयरिंग पावर, so it will be equal to Fs into Vs divided by Fc into V is into 100. ये आपका शेयरिंग पावर होगा. तो शेयरिंग पावर डिवाइडेड बाय टोटल पावर आपका परसेंटेज ऑफ शेयरिंग पावर हो गया, और आपका फ्रिक्शन पावर डिवाइडेड बाय आपका टोटल पावर क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ फ्रिक्शनल पावर. ठीक है. सो एक चीज समझ में आई क्या, कि भाई ये जो है कटिंग फोर्स है, कटिंग वेलोसिटी है, शेयर फोर्स है, शेयर वेलोसिटी है, फ्रिक्शन फोर्स है, चिप वेलोसिटी है. ठीक. तो इस तरीके से निकालना रहेगा. एक टर्म आता, एक आपका जो टर्म आता है वो है स्पेसिफिक एनर्जी. स्पेसिफिक एनर्जी ये इरेज कर रहा हूं भाई. आपका स्पेसिफिक एनर्जी एक टर्म आने वाला है. दैट इज योर एस. सो जो स्पेसिफिक एनर्जी होता है वो दिया जाता है एस इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय मेटल रिमूवल रेट. मेटल रिमूवल रेट. सो फॉर एग्जाम्पल ये जो पावर था वो जूल पर सेकंड में था, ये mm क्यूब पर सेकंड में है. सो अगर यूनिट देखोगे स्पेसिफिक पावर का, सो वो हो जाएगा mm क्यूब पर, सॉरी जूल पर mm क्यूब, जूल पर mm क्यूब. ये देखो ना आपका सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो जूल पर mm क्यूब में आपका आने वाला है. बस यूनिट का ध्यान रखना बेटा. ठीक है ना. सो ये होता है आपका स्पेसिफिक एनर्जी. सो पावर मैंने बता दिया, पावर क्या होता है, मेटल रिमूवल रेट क्या होता है वो मैंने बता दिया. अगर आपको स्पेसिफिक एनर्जी पूछा है तो इस तरीके से निकाल सकते हो. मे बी इन द क्वेश्चन आपको स्पेसिफिक एनर्जी दिया रहेगा, मेटल रिमूवल रेट दिया रहेगा, आपको पावर निकालने की जरूरत पड़ सकती है. सो चाहे कान ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, उसी तरीके की बात होने वाली है यहाँ पे, है ना. सो होपफुली ये सारी चीजें अब आपके पास हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि एक पोर्शन आपको पता चल गया कि किस तरीके से डील करना है. ठीक है ना. जो मैकेनिक्स ऑफ मेटल कटिंग वाला है, फोर्सेस एनालिसिस वाला पोर्शन है, उसके आप ऑलमोस्ट क्वेश्चंस अब लगा सकते हो. ऐसे अगर मैं बोलूं पीडीएफ में मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं डाला हूं इससे रिलेटेड, है ना. 6-7 क्वेश्चन ही हैं जो कि मैं कराने वाला हूं, लेकिन बाकी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने रहेंगे. प्रीवियस ईयर की किताब ले लीजिए कहीं से, है ना. गेट एकेडमी की किताब ले लीजिए, अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है. अभी तो हैंडबुक भी आ गया है ना. सो मैकेनिकल कंटेंट वाइज बहुत अच्छा है वो. मैं मतलब इन जनरल जो चीजें होती है वही चीजें बोलता हूँ कि जो अच्छा है वो वाकई में अच्छा है. ठीक है ना. आप जो पढ़ रहे होंगे उनको पता है कि वो बाकी, देखो मैं अभी बोल रहा हूं वो किताब इसलिए अच्छा है करके क्योंकि बाकी जो मार्केट में अवेलेबल है उनसे अच्छी किताब है, उनसे अच्छी किताब है. अभी तक उस लेवल का कोई बुक नहीं आया है, और इसमें तो हम कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं, तो वो लेवल कोई और मैच करेगा भी नहीं. ठीक है. हाँ भाई चलिए फिर आप क्वेश्चन देखें. सो वो ये जो पीडीएफ है, क्वेश्चन का पीडीएफ है ना, वो डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड मार सकते हैं, है ना. और साथ के साथ
आप टेलीग्राम चैनल में भी जाके वो पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आप जाइए और वहां पे अपनी बात रखिए, आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा। वो पीडीएफ हम सर्कुलेट उसी के लिए कराए हैं कि वो आपके पास रहे। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला पीडीएफ आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं बोलूं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन, आपको डेटा दे रखा, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। इन एन ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन, ऑलरेडी बोल दिया ऑर्थोगोनल मशीनिंग है। सबसे पहले जो पढ़ रहे थे वही सारे कंडीशन फॉलो करेंगे। ये कॉमन डेटा है, इसमें 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आपस में कनेक्टेड है। 3 क्वेश्चन है, 3 चीजों के बारे में ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। वो देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक, इसमें गिवन है ऑर्थोगोनल मशीनिंग इन एन ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन, अनकट चिप थिकनेस मतलब टी दे रखा है 0.5 mm, कटिंग स्पीड दे रखा है 20 मीटर पर मिनट, रेक एंगल अल्फा 15 डिग्री, विड्थ ऑफ कट बी 5 mm, चिप थिकनेस टीसी 0.7 mm, थ्रस्ट फोर्स एफटी 200 न्यूटन and cutting force FC 1200 Newton is given in the question. Assume must in theory, ठीक है भाई, वो तो नहीं बोलते तब भी हम मानते ही है ना, क्योंकि वही थ्योरी हम पढ़ते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ शेयर एंगल एंड शेयर स्ट्रेन रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन दे रखे हैं इसके, है ना। पूछा है शेयर एंगल और शेयर स्ट्रेन। भाई शेयर एंगल निकालने के लिए मैंने बोला है कि सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज योर tan phi इज इक्वल टू r cos अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस r sin अल्फा। अल्फा दे रखा है, r निकालना है, सो r इज इक्वल टू आई कैन से t बाई टी सी, कह सकता हूं t बाई टी सी। सो t कितना है 0.5, टीसी कितना है 0.7, सो यहां से r निकल जाएगा। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं tan phi r, जो भी वैल्यू आएगा, है ना। यहां पे डायरेक्ट मैं phi की वैल्यू निकाल देता हूं। कैसे सर, r की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा, अल्फा इज इक्वल टू कितना है 15 डिग्री दे रखा है, वो वैल्यूज पुट करके मैं डायरेक्ट phi इज इक्वल टू tan इनवर्स कंसिडर करके, है ना, निकाल सकता हूं। आपके लिए अगर मैं बोलूं सो आप सिर्फ वैल्यूज पुट कर देना phi tan इनवर्स और कैलकुलेट कर लेना भाई। r की वैल्यू जो भी है, r की वैल्यू कितनी आ रही है 0.5 डिवाइडेड बाई 0.7, 0.714 cos 15 डिग्री, 1 माइनस 0.714 साइन 15 डिग्री। यहां से आपका फाइल निकल जाएगा। देख लेते हैं भाई कितना आ रहा। $40.23 डिग्री। सो दिस इज द शेयर एंगल। शेयर एंगल निकल गया। शेयर एंगल इसमें और शेयर स्ट्रेन भी पूछा था। शेयर एंगल के हिसाब से अगर सिर्फ ऑप्शन देखना चाहूं तो मेरे पास दिख रहा है 2 ऑप्शन, लेकिन शेयर स्ट्रेन भी तो है ना साथ के साथ। शेयर स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला अपने को पता है भाई, शेयर स्ट्रेन एप्सिलॉन इक्वल टू कॉट फाई प्लस tan फाई माइनस अल्फा। वैल्यूज पुट करो, शेयर स्ट्रेन निकाल लो। अगर वैल्यूज पुट करके मैं शेयर स्ट्रेन निकालूं तो क्या हो जाएगा आपका 40.2 माइनस 15 डिग्री।
ये आ रहा है 1.65, 1.65। सो अब मेरे पास आंसर है, तो एज पर द क्वेश्चन आपका आंसर कौन सा आने वाला है? एज पर द क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस वन, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, डी करेक्ट हुआ। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन, इसमें सेकंड क्वेश्चन अगर मैं पढ़ूं तो वो पूछ रहा है क्या? सेकंड, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट द टूल, आपका एट द टूल चिप इंटरफेस, ठीक है ना? आपका पूछा है क्या? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर मुझे निकालना रहेगा तो यार एफसी और एफटी दे रखा है, सो डायरेक्ट क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। किस तरीके से? कि आपको पता है म्यू इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एन, वेयर एफ इज द फ्रिक्शनल फोर्स, एन इज योर नॉर्मल फोर्स, और एफ को मैं लिख सकता हूं एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई एफ सी कॉस अल्फा माइनस एफ टी साइन अल्फा। क्या ये मैं कह सकता हूं? क्या ये कह सकता हूं मैं? बिल्कुल कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। ठीक, सो ये वैल्यूज पुट कर देता हूं। एफ सी कितना दिया है? 1200 दे रखा है, हाँ 1200 दे रखा है, इंटू साइन अल्फा कितना है? 15 डिग्री प्लस 200 आपका एफ टी दे रखा है कॉस 15 डिग्री। एफ सी 1200 cos 15 माइनस 200 sin 15। सो ये आ रहा है 0.45, 0.45, म्यू इज इक्वल टू 0.4549। एज पर द क्वेश्चन आपका ऑप्शन बी अप्रोक्सीमेटली, इसको मैं कह सकता हूं 0.46, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। मैं बोला था कॉमन डेटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी डिसिपेटेड ड्यू टू द फ्रिक्शन, ठीक है ना? परसेंटेज ऑफ फ्रिक्शन एनर्जी, तो क्या हो जाएगा भाई? दैट विल बी द परसेंटेज ऑफ फ्रिक्शन एनर्जी that will be equal to frictional power F into chip velocity, cutting velocity into cutting force, ठीक, into 100 परसेंटेज में निकालना है। सो क्या मुझे फ्रिक्शन फोर्स पता है? हाँ सर, यहां से फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकता हूं। क्या चिप वेलोसिटी निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो सर। कैसे सर? क्योंकि आपके पास अगर कटिंग वेलोसिटी दे रखा है तो ये वाला डायग्राम ना तुरंत याद आ जाना चाहिए। यहां पे याद है मैं वेलोसिटीज बताया था, कटिंग वेलोसिटी था, ये आपका चिप वेलोसिटी था, ये आपका शेयर वेलोसिटी था, ये आपका फाई था, ये आपका 90 माइनस अल्फा था, और ये आपका 90 माइनस फाई माइनस अल्फा था। सो मुझे अगर यहां से डायग्राम तुरंत याद आना चाहिए भाई। मुझे v पता है ना, v पता है, तो v डिवाइडेड बाय आपका अगर मैं लूंगा तो ये हो जाएगा cos फाई माइनस अल्फा, और मुझे निकालना है vc चिप वेलोसिटी, सो vc डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा sin फाई। सो vc अगर निकालना है तो vc इज इक्वल टू sin फाई इंटू v डिवाइडेड बाय cos फाई माइनस अल्फा, ठीक। सो यहां से क्या मैं निकाल सकता हूं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या हमें फाई पता है? पता है जी, ये निकाल चुके हैं। सो पुट कर दीजिए वैल्यू, आपका हो जाएगा साइन फाई दैट इज योर 40.23 इंटू वी, वी इज योर 20 मीटर पर मिनट, कॉस 40.23 माइनस अल्फा दैट इज योर 15 डिग्री, ठीक। तो ये आ गया वीसी चिप वेलोसिटी
इज 14.28 मीटर पर मिनट। सो ये आपका VC निकल गया, VC निकल गया। ऐप यहां से ऐप निकाल लूंगा तो ऐप की वैल्यू आपका हो जाएगा 1200 इंटू साइन अल्फा प्लस 200 इंटू कॉस अल्फा। ये आ रहा है 503। ऐप की वैल्यू आ रही है 503.76 न्यूटन। सो ये वैल्यू पुट कर दो यार, 503.76 इंटू चिप वेलोसिटी दैट इज योर 14.28 डिवाइड बाय ऐप C 1200 और V 20 मीटर पर मिनट इंटू 100 परसेंटेज में निकालना है तो ठीक है ना। सो ये हो जाएगा 503.76 इंटू 14.28 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 20। ये आ रहा है 29.97%, मीन्स अप्रोक्सीमेट आई कैन से 30%. So as per the question, option A is correct for this question. Option A आपका करेक्ट होने वाला है इस क्वेश्चन में. ठीक. सो देखिए अभी तक जितना पढ़े हैं उसी में से ही चीजें मैं लगाया हूं. आपके गेट के 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बहुत जल्दी सॉल्व हो गए. मतलब ऐसा कहीं नहीं है कि अपन फंसेंगे इसमें, है ना. आराम से आप सॉल्व कर सकते हो इसको. ठीक. बाकी इसके बाद और भी क्वेश्चन है. अगर मैं बोलूं आपको, है ना, 3 क्वेश्चन मैंने करा दिया, तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये आपको देखना रहेगा. ये आपको देखना रहेगा. नेक्स्ट क्लास में आप देख के रखिएगा ताकि मैं उस पर और डिस्कशन कर सकूं. ठीक है. सो फॉर दिस क्लास थैंक यू सो मच. आप ना बहुत अच्छे से फॉलो करना है भाई, 1 by 1 लेक्चर सीक्वेंस में, इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यू हैव टू फॉलो दिस लेक्चर्स. तभी जाके कुछ होगा, नहीं तो आउटपुट 0 रहेगा. आई एम टेलिंग यू मल्टीपल टाइम्स दिस वन. एंड अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मोटिवेट कीजिए. ठीक है ना. वो बहुत जरूरी है यार, मोटिवेशन बहुत जरूरी है ना. आपको जो भी लगता है वो आप कमेंट कीजिए. एंड लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच.